हेलो फ्रेंड, तो आज का लीड कोड पीओटीडी है क्वेश्चन नंबर 3637। क्वेश्चन का नाम है ट्रायोनिक एरे वन। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एरे है, उसमें हमें ट्रायोनिक एरे को सेटिस्फाई करना है। ये ट्रायोनिक एरे क्या है? ट्रायोनिक से नाम से ही पता चला है, ट्राई मतलब तीन। अब हमें तीन क्या करना है? देखो, हमें तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। पहला कंडीशन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इट मीन्स क्वेश्चन बोल रहा है यदि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, समझो ये मेरा एरे है, मैं इस एरे को तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट होगा, ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो होगा कैसा होगा? ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। कैसा? स्ट्रिक्टली। और जो सेकंड पार्ट होगा ये मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। एंड थर्ड पार्ट मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। ये कंडीशन होना चाहिए। ठीक, सिर्फ और सिर्फ ये। इट मीन्स ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मेरा एरे है, तो अगर एरे मेरा यहाँ पर आई इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में मेरा इंक्रीजिंग होना चाहिए। कुछ पॉइंट के बाद, ठीक, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, पी मान लेते हैं, फिर यहाँ से लेकर मेरा कुछ पॉइंट तक मेरा डिक्रीजिंग होगा। ठीक, यहाँ पर क्यू मान लेते हैं, फिर उसके बाद मेरा फिर इंक्रीजिंग होगा, फिर ये मेरा पी क्यू, ये मेरा आई इक्वल्स टू एन माइनस वन। इट मीन्स लास्ट पोजीशन आ जाएगा। तो ये मेरा पूरे एरे का साइज है ये। एंड ये मेरा कंडीशन होना चाहिए। देखो, जैसे ये दिया क्वेश्चन समझते हैं, वन समझते हैं, 135। 135 क्या है? इंक्रीजिंग है। फिर 4 5 एंड 2 क्या है? डिक्रीजिंग है। फिर उसके बाद 2 and 6 मेरा इंक्रीजिंग है। देखो, पहला ऐसे समझते हैं, 1 3 5 4 2 6। ठीक, ये तीनों इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एंड ये तीनों क्या है? मेरा डिक्रीजिंग है। ये मेरा डिक्रीजिंग है। एंड ये दोनों मेरा इंक्रीजिंग है। तो तीन पार्ट्स में हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि पहले मेरा इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है, और पूरा पूरा एरे मेरा ट्रैवर्स हो जा रहा है। तो ये मेरा ट्रायोनिक एरे कहलाएगा। अब ये क्या होता है? देखो, 2 1 2, 2 1 and 2, 2 1 and 3 है। ये क्या है? ये पहले क्या है? डिक्रीजिंग है, उसके बाद इंक्रीजिंग है। ये डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। बट मेरा कंडीशन क्या बोला था? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ठीक, अब हम इसको अप्रोच क्या देखते हैं, कैसे ट्राई करें? सिंपल कुछ नहीं करना, हमें एक ऐसे पिक बनाना है, एक ये, फिर ये, एंड फिर ये। देखो, यहाँ मेरा आई इक्वल टू जीरो होगा। आई इक्वल टू जीरो से हम चेक करेंगे इंक्रीजिंग का केस। जब तक मुझे इंक्रीजिंग मिलेगा, हम इंक्रीजिंग करते करते, जहाँ जैसे ही मुझे डिक्रीजिंग मिला, एक डिक्रीजिंग, फिर यहाँ पर इंक्रीजिंग, जैसे ही मुझे डिक्रीजिंग मिला, हम यहाँ पर पॉइंट कर देंगे कि मेरा पहला इंक्रीजिंग यहाँ पर खत्म होता है। इंक्रीजिंग वन यहाँ पर खत्म होता है। जैसे डिक्रीजिंग खत्म खत्म होते होते मेरे इंक्रीजिंग स्टार्ट होता है, वहाँ पर हम एक चेक पॉइंट लगा देंगे कि मेरा यहाँ पर डिक्रीजिंग खत्म होता है। और फिर उसके बाद इस पॉइंट पर इंक्रीजिंग खत्म हो जाएगा यहाँ पर लास्ट में एरे में, और ये मेरा इंक्रीजिंग टू मेरा यहाँ पर खत्म होता है। बस हमें यही तीन चेक पॉइंट को नोट करना है। ठीक, कि मुझे पहले इंक्रीजिंग मिला, फिर डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। चेक पॉइंट लगाने के बाद हमको लास्ट में कंडीशन क्या चेक करना है? कंडीशन चेक करेंगे, क्या मेरा ये इंक्रीजिंग पहले आया, इट मीन ये डिक्रीजिंग बड़ा होना चाहिए, ये और बड़ा होना चाहिए। पोजिशनिंग, यदि मेरा ये एरे है, ठीक है, तो मेरे यहाँ पर 1 2 एंड 3 तीन पॉइंट मान लो मिलते हैं। तीन मान लो, तीसरा तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये पहला मेरा मिला इंक्रीजिंग वन, यहाँ मिला, यहाँ पर डिक्रीजिंग मिला, और यहाँ इंक्रीजिंग हुआ, डिक्रीजिंग हुआ, फिर ये इंक्रीजिंग, तो मेरा इंक्रीजिंग का 2 पॉइंट। ठीक है, पहले मेरा इंक्रीजिंग वन होना चाहिए, फिर डिक्रीजिंग आना चाहिए, फिर इंक्रीजिंग। तो हम सिंपली क्या चेक कर लेंगे? इफ मेरा इंक्रीजिंग वन ग्रेटर हो डिक्रीजिंग से, नहीं, ये होगा बड़ा। ठीक है, डिक्रीजिंग वाला पोजीशन बड़ा होगा, ये मेरा बड़ा होगा। एंड जो मेरा ये डिक्रीजिंग होगा किससे छोटा होगा? मेरा इंक्रीजिंग टू से। एंड इससे पहले मेरा जो इंक्रीजिंग ये वाला पॉइंट होगा, जैसे ये वाला हमने एग्जांपल लिखा था, ये 2 1 3, तो जो मेरा पहला इंक्रीजिंग होना चाहिए, यहाँ पर कोई इंक्रीजिंग आएगा ही नहीं। यदि अगर हम अपने चेक करेंगे, तो मेरा पहला ये यहाँ पर क्या आ जाएगा? डिक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग। इस पोजीशन में मेरा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा पहला इंडेक्स है। इसको हम कैसे बताएंगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? तो मेरा जो इंक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग वन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमारा आंसर में मेरा ट्रू होगा, मतलब ये मेरा ट्रायोनिक एरे को फॉलो कर रहा है। यदि नहीं है तो नहीं करता है। तो सिंपली हमें तीन चेक पॉइंट लगाने हैं। ठीक है, चेक पॉइंट से हमें पता करना है कब इंक्रीजिंग है,
एक इंक्रीजिंग का लगाएंगे, एक डिक्रीजिंग का लगाएंगे, फिर उसके बाद एक इंक्रीजिंग का लगाएंगे, बस ये 3 केस। ठीक है, अब हम इसको कोड करके देखते हैं कि ये चेक पॉइंट हम कैसे यूज करेंगे। क्वेश्चन है ट्रायोनिक एरे, इसका कोड करते हैं। तो कोड में हमको हमने अभी जैसे कैनवस पे देखा कि हमको करना क्या था, पहले हम इसका साइज ले लेते हैं, इंट इक्वल्स टू nums डॉट साइज एंड आई इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग करना है, यही कर लेते हैं 1 से, नहीं 0 से भी करेंगे तो हम n-1 तक जाएंगे। ठीक, तो पहला हम चेक क्या करेंगे, इंक्रीजिंग का कंडीशन चेक करते हैं। हम पहला इंक्रीजिंग करते हैं कि मेरा इंक्रीजिंग कहाँ तक मिलता है। पहले मेरा आई क्या होना चाहिए, लेस देन n होना चाहिए, एंड मेरा नम्स ऑफ आई माइनस वन क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए नम्स ऑफ आई। तो ये मेरा क्या बताता है, इंक्रीजिंग का केस है, इंक्रीजिंग 1, मेरा इंक्रीजिंग 1 बता रहा है, तो इसमें हम पहले भी आई प्लस प्लस करेंगे। जैसे ये मेरा खत्म होगा मेरा चेक पॉइंट अगर डिक्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा मतलब मेरा i1 क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, छोटा हो जाएगा तो मेरा जो इंट आई एन इंक्रीजिंग 1 का पॉइंट कहाँ आएगा, मेरा ये i1 मेरा नम्स ऑफ आई बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया ये थोड़ा ना पॉइंट हुआ, तो मेरा पॉइंट कौन सा हुआ, देखो जैसे हमारा ये पॉइंट मेरा यहाँ पर आ गया है। ठीक, तो मेरा डिक्रीजिंग हो गया, और फिर आई मैन यहाँ पर मेरा क्या है, आई माइनस वन है, तभी तो पता चलेगा जब हम आई और इसको चेक करेंगे, नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ आई माइनस वन करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा डिक्रीजिंग है। तो मेरा नम्स ऑफ आई यहाँ पर है और आई माइनस वन ये है, तो हमारा पहला जो इंक्रीजिंग 1 होगा कहाँ आएगा, आई माइनस वन। ठीक, ये भी ऐसे ही होगा, जब यहाँ पर आएगा तो आई मेरा यहाँ पर पहुंचेगा तो पता चल जाएगा इंक्रीजिंग स्टार्ट हो गया, तो मेरा डिक्रीजिंग का पॉइंट ये है, तो आई माइनस वन पर होगा। ठीक, देखते हैं, तो आई इंक्रीजिंग 1 मेरा कहाँ होगा, आई माइनस वन पर। अब दूसरा केस क्या होगा, मेरा इंक्रीजिंग का होना चाहिए, डिक्रीजिंग का। पहले आई मेरा लेस देन एन एंड नम्स ऑफ आई माइनस वन ग्रेटर होना चाहिए नम्स ऑफ आई से, यही होगा। तो ये मेरा केस क्या कहलाएगा, डिक्रीजिंग 1 का केस आ रहा। ठीक, जैसे ही मेरा फिर से इंक्रीजिंग का केस स्टार्ट होगा, ठीक है, ये कंडीशन खत्म होगा, फिर डिक्रीजिंग स्टार्ट होगा। देखो लूप चल रहे हैं, ये लूप चला पहला वाइल लूप, ये खत्म हो गया, फिर हमने इंक्रीजिंग 1 को यहाँ पर डिनोट कर दिया, फिर मैंने डिक्रीजिंग को स्टार्ट किया, अब ये खत्म हुआ, इसको भी हम चेक पॉइंट पे लगा देते हैं कि इंट डिक्रीजिंग इक्वल्स टू आई माइनस वन। अब फिर से अब मुझे तीसरा क्या चलाना है, हमें इंक्रीजिंग का फिर से चेक करना चलाना है, तो ठीक है, फिर से मेरा वही चलेगा, इंक्रीजिंग इधर इंक्रीजिंग 2। ठीक, जैसे ही हमने बाहर है आई प्लस प्लस करते हैं, आउट ऑफ बॉन्ड हो जाएगा, अब तो बॉन्ड हो गया मेरा, फिर से इंक्रीजिंग 2 आई माइनस वन हो गया। अब हमें सिंपली बस एक चेक पॉइंट लगाना है, इफ मेरा जो इंक्रीजिंग 1 है, पहले इंक्रीजिंग 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 पर कैसा होगा, 0 पर होगा तो डिक्रीजिंग का केस आएगा ना, एक अगर सिंगल एलिमेंट कैसे इंक्रीजिंग हो सकता है। ठीक, तो ये नहीं होना चाहिए, एंड मेरा इंक्रीजिंग 1 लेस देन होना चाहिए इंक्रीजिंग 2 से, एंड इंक्रीजिंग 2 किससे लेस होना चाहिए, देखो चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट इट मीन उसके बाद में आना चाहिए, इंक्रीजिंग 2 नहीं, यहाँ पर मेरा डिक्रीजिंग से होना चाहिए, एंड ये डिक्रीजिंग मेरा इस इंक्रीजिंग 2 से छोटा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम सिंपली क्या कर देंगे, सिंपली हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा ट्रायोनिक नहीं है, रिटर्न ट्रू, एल्स में हम क्या करवा देंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब इसको हम सबमिट करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एरर आ गया कि हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगा। सबमिट करते हैं, अब पास हो जाएगा, अब हो गया, अब हम सबमिट कर देते हैं, इसको सबमिट हो जाएगा। हाँ ठीक है, साइन गलत हो गया हमारा, अब हमने गलत कहाँ लगा दिया, हमने एक के सभी भी मिस कर दिया। क्या, जो मेरा इंक्रीजिंग 2 होगा कहाँ पर मेरा स्टॉप होगा, मेरा जो ये है आई एन सी टू इक्वल्स टू एन माइनस वन लास्ट इंडेक्स पर खत्म होना चाहिए। तो ये हमारा बहुत बड़ा वाला केस छूटने वाला था। अब इसको सबमिट करते हैं, हो जाएगा, सबमिट हो गया। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।